हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुशहाल होंगे। चलिए देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। मेरा आज का टॉपिक है लड़कियों के लिए शिक्षा क्यों ज़रूरी है और उसमें क्या क्या बाधाएं आती हैं। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल बात करेंगे। ठीक है, चलो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए शुरू करते हैं। अब बात कर लेते हैं लड़कियों की शिक्षा के ऊपर। अब लड़कियों के लिए शिक्षा क्यों ज़रूरी है जी। वो तो पराया धन है। ठीक है, उसको तो दूसरे घर जाना है शादी करके। अब पढ़ा लिखा कर क्या लोगे, लड़कियों को करना तो चूल्हा चौका ही है। ये सोच है हमारे रूढ़िवादी समाज की। मोस्टली लोगों की यही सोच है लड़कियों की शिक्षा को लेके। लड़की 16-17 साल की हुई नहीं कि आप उसकी शादी के बारे में सोचने लग जाते हो। आप ये तक जानना ज़रूरी नहीं समझते कि भैया उसके भी कुछ सपने हैं, वो भी कुछ अपनी लाइफ में आत्मनिर्भर होना चाहती होगी, आगे पढ़ना चाहती होगी। चलो लड़की कितनी भी होशियार होगी, पर हम उसको मतलब बहुत कम परिवार है जो उसकी पढ़ाई में पैसे लगाने के हित में होते हैं। मतलब ये सोचते हैं कि उसको पढ़ाएं लिखाएं, आगे आत्मनिर्भर बनाएं। ठीक है, हम लड़का चाहे कितना भी डफर से डफर हो, लेकिन उसकी शिक्षा के लिए पैसे लगाते हैं माँ बाप। लेकिन लड़की चाहे कितनी भी होशियार हो, अगर आपके घर में फाइनेंशियल कंडीशन अगर वीक भी है या स्ट्रॉन्ग भी है, लेकिन हिचकिचाते हैं कि शिक्षा पे पैसा लगाने में। बहुत कम माँ बाप हैं जो अपनी लड़कियों को शिक्षित करते हैं। ठीक है, मैं आपको एक बात बता दूँ, स्पेशली अपने नॉर्थ इंडिया में, उत्तरी भारत में ना लड़कियों की शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। इसलिए यहाँ पे जो साक्षर दर है ना, जो मतलब पढ़े लिखे लोगों की जो संख्या है वो कम है, बजाय कि जो साउथ में है ना, वहाँ पे लड़कियों की वैल्यू भी ज़्यादा है। और वो लड़कियों को शिक्षित करते हैं बराबर में, लड़कों के बराबर शिक्षित करते हैं। इसलिए वहाँ पे जो एजुकेशन की दर है ना, वहाँ पे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग वहाँ पे ज़्यादा है साउथ में। इसीलिए क्योंकि वो लड़के और लड़की दोनों को ही शिक्षा का पूरा अवसर देते हैं, उन पे दोनों पे बराबर पैसा लगाते हैं, बराबर मानते हैं। ठीक है, और इसीलिए ना वहाँ पे चले जाओ ना, तो वहाँ पे पता चल जाएगा कि लड़कियों की वैल्यू है। और अपने नॉर्थ इंडिया में तो लड़की पैदा होगी तो सबसे पहले तो रोना धोना शुरू कर देंगे, माँ बाप भी रोना धोना शुरू कर देंगे, रिश्तेदार तो है ही हैं साथ में। यूँ कहेंगे लड़की होगी है, अब लड़की तो है पराया धन जी। जैसे ही पैदा हुई उसी दिन से, पहले दिन से उसके लिए पैसे जोड़ने शुरू कर देंगे। पैसे जोड़ने क्यों है, दहेज देना है जी शादी में है। अच्छा मोटा ताजा दहेज देंगे तो लड़की खुश रहेगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, और फिर दहेज की बलि चढ़ जाती है हमारी बहू बेटियाँ। ठीक है, और शिक्षा के साथ आजकल एक चीज़ और ज़रूरी है, लड़कियों को आत्मरक्षा सिखाना। आजकल जो समाज का जो माहौल हो रहा है ना, उसको देखते हुए आत्मरक्षा के गुण सिखाना अपनी लड़कियों को बहुत ज़रूरी है। इसको भी कहीं ना कहीं नोट करके लिख लो कि अपनी लड़कियों को शिक्षित तो करना ही करना है, साथ में आत्मरक्षा करना भी सिखाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि समाज में क्या चल रहा है, मनीषा केस क्या हुआ, मौमिता केस क्या हुआ, जो डॉक्टर मौमिता थी जिसको लोग भूले बैठे हैं अब। मतलब पहले तो बड़े उसके वो तुमने किए प्रचार की न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, पर अब वो जो है वो केस सब दब गया है। चलो जो भी है जैसा भी है, ज़्यादा इस पर हम बात नहीं कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहूँगी कि शिक्षा के साथ साथ आत्मनिर्भर भी बना लो अपनी लड़कियों को, आत्मरक्षा करना सिखा लो उनको, ताकि वो अपनी रक्षा भी खुद कर सकें। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं कि बाधाएं क्या क्या आती है। कई गाँवों में ना स्कूल की ना व्यवस्था नहीं है। 4वीं-5वीं तक का स्कूल है या 8वीं तक का स्कूल है, 8वीं ज़्यादा 10वीं तक का स्कूल लगा लो, उसके आगे स्कूल नहीं है। तो लोग हिचकिचाते हैं अपनी लड़कियों को बाहर भेजते हुए। तो मैं उनको बता दूं, जिनको ये लगता है कि भैया बाहर भेजना पड़ेगा और हम बाहर नहीं भेज सकते, तो आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। बहुत सारी ऑनलाइन संस्थाएं चलती हैं जो बच्चों को शिक्षित करती है। घर बैठे बैठे फ़ोन में ऑनलाइन उनको पढ़ा सकते हो आप। दूसरा क्या है, पेपर देने के लिए, पेपर देना भी, डिग्री लेनी है, पढ़ना है, लिखना है, आगे लड़कियों की पढ़ने की इच्छा है तो उसके लिए बता दूं, डिस्टेंस एजुकेशन का भी आपके पास एक ऑप्शन है। जो लड़कियां रेगुलर स्कूल या कॉलेज अटेंड नहीं कर सकती, वो डिस्टेंस एजुकेशन कोर्सेज में जो है वो एडमिशन लेके और फिर से पेपर देने उनको जाना पड़ेगा। ठीक है, ये भी आपके पास ऑप्शन है जो पहले नहीं हुआ करते थे। इसलिए अब ये बहाना नहीं चलेगा कि पहले गाँव में यहाँ तक का स्कूल था, यहीं तक पढ़ाया, आगे नहीं पढ़ा पाए। ठीक है, ये तो होगी बाधाएं। अपनी सोच बदलो। ठीक है, अब मैं बताती हूँ सोच क्यों बदलो, क्या कारण है, किस लिए कह रही हूँ सोच बदलो। देखो, अगर आपकी लड़की पढ़ी लिखी है तो एक तो वो आत्मनिर्भर बनेगी। ठीक है, आपको उसकी शादी में दहेज नहीं देना पड़ेगा, और दहेज दे के आप अगलों का लालच बढ़ा रहे हो। पहली बात तो ये, दहेज के ऊपर मैं वीडियो बना चुकी हूँ कि दहेज देना क्यों गलत है। हम दहेज नाम का एक जो काला धब्बा हमारी सोसाइटी पे लगा हुआ है ना, उसको ख़त्म करना है। और वो ख़त्म पता है कब, शिक्षा ही कर सकती है। लड़कियों को शिक्षित करोगे ना तभी ये सब खत्म होगा। ठीक है, वो धब्बा तभी मिट सकता है, दहेज नाम का जो हमारी सोसाइटी में धब्बा लगा ना, वो तभी मिटेगा। अब आगे बात कर लेते हैं कि अगर आपने लड़कियों को शिक्षित कर दिया, ठीक है,
तो वो अपनी लाइफ के डिसीज़न खुद ले सकती है, किस उसको ये पता होगा क्या सही है क्या गलत है। कोई भी उसके अधिकारों को में मतलब उस वो बता सकते हैं कि भाई ये यहाँ पे ये गलत है और ये गलत का विरोध करना उसको शिक्षा ही सिखा सकती है। ठीक है, दूसरा बात क्या है, अगर आपने लड़की की शादी कर दी और वो शिक्षित है, चलो नौकरी नहीं कर रही, नौकरी की बात नहीं कर रही मैं यहाँ पे, अगर आपने शिक्षित कर दी लड़की, ठीक है, अच्छी पढ़ी लिखी है, तो वो अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दे सकती है। ठीक है, टाइम टू टाइम उनको भी गाइड कर सकती है कि वो अपनी मतलब अपनी पढ़ाई में कैसे इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। ठीक है, और बच्चे आपको पता ही है कि समाज का देश का अच्छा भविष्य है, और भविष्य तभी उज्जवल होगा जब लड़कियां खुद, उनकी जो माएँ हैं, जो लड़कियां हैं, वो खुद मतलब जो है शिक्षित होंगी। एक शिक्षित लड़की ही आगे शिक्षा का प्रचार प्रसार, उनको फ़ायदे नुकसान समझा सकती है, अपने बच्चों को बजाएगी एक अनपढ़ महिला। ठीक है, दूसरी बात, आप शिक्षित है तो आत्मनिर्भर भी बनाओ उसको। आत्मनिर्भर यानी कि उसको टाइम दो, ऐसा नहीं कि 17-18 साल की होगी, भाई हमने तो 10वीं करवा दी, हमने तो 12वीं करवा दी और अब तो हमने शादी कर दूसरे घर जाओ, वो देखेंगे पढ़ाना है नहीं पढ़ाना, क्या करना है, ये सब चीज़ें नहीं होती। ठीक है, आप अपनी लड़की को आत्मनिर्भर बनाओ। शिक्षा का फ़ायदा तभी है जब उसको आत्मनिर्भर बना दोगे। अगर आपकी बच्ची का पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है तो कोई ना कोई कौशल सिखाओ उसको, कुछ बेसिक 10वीं-12वीं करवा के उसका उसको कोई कौशल सिखाओ, कोई स्किल सिखाओ, ताकि वो अपना गुजारा खुद कर सके। ठीक है, इससे एक तो ये होगा जिस घर में उसकी शादी होगी, अगर मान लो बाई चांस कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, यानी कि कुछ मतलब मान लो हस्बैंड की नौकरी चली गई या परिवार में कोई मतलब कर्जा वर्जा है, या मान लो हस्बैंड की नौकरी अच्छी नहीं चल रही है, या कुछ भी हैपनिंग हो गया, हस्बैंड छोड़ के चला गया, तो वो अपना भी और अपने बच्चों का भी पालन पोषण खुद कर सकती है, वो आकर आपके ऊपर बोझ नहीं बनेगी। ठीक है, दूसरा, क्योंकि वो आत्मनिर्भर है, अपने खर्चे उठा सकती है, अपने बच्चों के खर्चे उठा सकती है। ठीक है, तो आपको ये उसको ये नहीं सोचना पड़ेगा मैं कहाँ जाऊँ, मैं तो अगर पीएन में चलेगी तो बोझ बन जाऊँगी, और इसलिए शिक्षित करना ज़रूरी है। दूसरा क्या है, जैसे हमने लड़की की शादी कर दी, दहेज लो भी अगले, ठीक है, वो कह रहे हैं कि भैया या तो यह चीज़ ला कर दे, नहीं तो हमारे घर से निकल, हम घर में नहीं रखेंगे। तो मैं बता दूं आपको ये चीज़ भी, तो दहेज के खिलाफ जो कानून है उसकी नॉलेज भी लड़की को तभी होगी। दूसरी बात ये है कि अगर पीहर में जाने की बजाय, कई लड़कियां क्या है कि उनको दिखता है अब ये पीहर में ब्योत है, तो मतलब उनकी है देने की औकात, तो वो जाके अपने माँ बाप, भाई और बाप से कहती हैं कि ये चीज़ें मांग रहे हैं, अगर ये दहेज में दे दोगे तो मेरी ज़िंदगी संवर जाएगी। तो क्या हो गया कि एक साथ दो परिवार हो गए, ख़राब हो गए, क्योंकि वो लड़की को दहेज के में सामान जोड़ेंगे, तो अगर अगलों की औकात नहीं है सामान लाने की, तो वो कर्जा लेंगे, कर्जे में डूब गया परिवार, भाई का परिवार डूब गया, बाप मतलब जो जिसका मुखिया बाप है या फिर भाई है, उनका परिवार तो हुआ ख़राब, क्योंकि वो कर्जे में डूब गए। दूसरी बात क्या है, जो लड़की को तुम दे रहे हो, क्या वो खुश रखेंगे आगे, इस बात की क्या गारंटी है। ठीक है, तो इसलिए लड़की को शिक्षित करो, ताकि वो ये ना सोचे कि भैया ये मुझे घर से निकाल देंगे तो आगे मेरा गुजारा बत्ता कैसे चलेगा, मैं अपने बच्चों को पालूंगी कैसे। कई लोग इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, खासकर दहेज लोग भी लोग, ये अगर लड़की शिक्षित नहीं है ना, ये जाएगी कहाँ, ला के तो देगी सामान, या दहेज जो तुम्हारा मुंह मांगा सामान है वो मिलेगा तुम्हें। ठीक है, इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, तो उनको ये फ़ायदा मत उठाने दो ना, अपनी लड़कियों को शिक्षित करो। ठीक है, उसके बाद क्या है कि अगर मान लो कि कई लड़कियां पता क्या ये सोचती हैं कि ना, अगर हम अपने पीर में जाके चले, अगर मान लो पीर में बाप का या भाई का नहीं है औकात भी सामान देने की, तो वो बेचारी या तो पूरी ज़िंदगी वहीं कूट कूट के उनके शोषण से ऐसा है कि अपनी ज़िंदगी गुजार देती है, या फिर आत्महत्या तक कर लेती हैं। ठीक है, वो चीज़ें भी रुक जाएंगी अगर लड़की शिक्षित है, क्योंकि वो अपना और अपने बच्चों का गुजारा खुद कर सकती है। सरकार ने बहुत सारे कानून बनाए हैं, उनके बारे में मैं आपको बता दूँ। तो मेन कानून जो सबसे बड़े हैं वो है, एक तो ये है सेक्शन 29A, उसमें बोला गया है 6 साल से लेके 14 साल तक के चाहे बच्चों को, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, उसको शिक्षा का समान अधिकार है, ये सरकार ने कानून बनाया है। ठीक है, दूसरा है, अगर मान लो कोई भी नौकरी कर रही है महिला या फिर पुरुष, उनको समान वेतन उस काम के लिए मिलना चाहिए, जो काम के लिए जितना वेतन पुरुष को मिलता है उतना ही महिला को मिलना चाहिए। ये है सेक्शन 39D, उसमें लिखा है। और इस जो ये जो कानून है, इसकी जानकारी लड़कियों को तभी होगी जब वो जागरूक होंगी, वो शिक्षित होंगी, तभी वो क्या कहते हैं अपने अधिकारों का सही ढंग से प्रयोग कर पाएंगी। ठीक है, उसके बाद ये है कि वो अच्छे से अपने परिवार को लेके चला, अपने परिवार को, अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दे पाएंगे। ठीक है, और दूसरी बात ये जो बाल विवाह जैसी समस्याएं आती हैं ना, कि छोटी उम्र में शादी होगी, अगर लड़की मान लो तुम लड़की की पढ़ाई पे ध्यान दोगे, उसके कैरियर पे ध्यान दोगे, तो क्या होगा कि जो है लड़कियों की जो कम एज में शादी हो जाती है ना, और कम एज में फिर कॉम्प्लिकेशन आती है प्रेगनेंसी में, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें बंद हो जाएंगी। ठीक है, इसलिए ज़रूरी है लड़कियों को शिक्षित करना। ठीक है, सरकार ने बहुत सारे जो है लड़कियों के लिए योजनाएं लेकर आए हैं। ठीक है, उन योजनाओं का ज्ञान फिर लड़कियों को तभी होगा जब वो शिक्षित होंगी। इसलिए बस मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए यही कहना चाहूँगी कि लड़कियों को शिक्षित करो, क्योंकि शिक्षित समाज से ही शिक्षित
देश की नींव होती है, अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दे पाएगी, और बच्चे है ही देश का भविष्य। ठीक है, तो प्लीज़ 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 मारने मत बढ़ाओ। ठीक है, अपनी सोच बदलो। जितना लड़कों के लिए ज़रूरी है ना शिक्षा, उतना लड़कियों के लिए भी बहुत ज़रूरी है शिक्षित होना। ठीक है, तो अब मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए यहीं वीडियो को बंद करती हूँ। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है, मेरे वीडियो पसंद आते हैं, तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। और कमेंट में बताओ कि और मैं किस टॉपिक पे आगे वीडियो लेकर आ सकती हूँ। धन्यवाद।